नाम आरजू खान है और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हूँ और हमारे एक इदारा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, जो कि मंजिल फाउंडेशन उनका नाम है, उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और हमारा जो आज का टॉपिक था वो है इलेक्शन के हवाले से और हमारे जो मसले मसाइल हैं उनके हवाले से। कम्युनिटी में हमारी जो सोबिया खान इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपना जंग लड़ा, लेकिन उन्होंने ये कहा था हमारे पास आके, मंजिल फाउंडेशन के पास आके, हमने NCHR के थ्रू DIG से टाइम लिया था और उनसे हमने एक दरख्वास्त की अपील की थी कि सोबिया जो थी वो कह रही थी कि मुझे सिक्योरिटी का ज़रा थोड़ा सा मुझे इशू है, मुझे लोग थोड़ी सी धमकियाँ दे रहे हैं कि आप इस सीट से हट जाएँ, आप इलेक्शन के लिए खड़ी ना हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो फिर हम गए DIG के पास और हमने उनसे टाइम लिया, लेकिन उन्होंने हमारी दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद की, उन्होंने हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दिया। फिर उसके बाद हम गई हाई कोर्ट पे, हमने केस डाला। फिर जज साहिबान ने जो है एक लेटर जारी की, उन्होंने आर्डर जारी किया और उन्होंने बताया कि इनको जो है 6 कांस्टेबल जो है इनको दिया जाए ताकि ये सिक्योरिटी इनके पास हो और इनका जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अगर ट्रांसजेंडर आए तो PK 81 पे जो है अपनी वोट जो है वो अच्छे तरीके से इज़्ज़त से अंदराज करें और वहाँ पर जाके अपना वोट डालें। तो जब हम वहाँ पर गए तो मैं खुद पुलिस स्टेशन में वहाँ पर बैठी और वहाँ पर जब मैं गई तो स्कूल में जो उन्होंने गर्ल्स स्कूल था, उन्होंने एक जगह पर फीमेल्स की पुलिस स्टेशन जारी की थी, दूसरी जगह पर मेल की। लेकिन जब मैं खुद गई ना तो हमारी कोई लाइन थी ट्रांसजेंडर की, ना कोई ड्रेस था और मुझे वहाँ पर मर्दों की जगह पे बिठाया गया। और जब मैं वहाँ पर वीडियो बना रही तो मुझसे मोबाइल लेके वो बंद करवा के उन्होंने जमा करवा दिया था सिक्योरिटी ने, और ना हमारी कोई सिक्योरिटी थी, ना हमारे पास कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो इसीलिए हमारी जो सोबिया थी वो हार भी गई। उनकी वोटिंग जो थी उसमें भी कोई चिट हुआ है, क्योंकि उनकी जो वोटिंग थी वो उसी तरह नहीं हुई जिस तरह हम करना चाह रहे थे। उस दिन सारा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिग्नल काम भी नहीं कर रहा था, हम एक दूसरे के साथ कंटेक्ट भी नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से बड़े इशू हमें आ रहे थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से अगर इतना बड़ा स्टेप किसी ने उठाया है तो वो सोबिया खान है। तो सोबिया खान को अगर इलेक्शन में इस तरह मसला दरपेश आया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आइंदा भी इस तरह आएंगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर को तो कोई एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न कोई समझता ही नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि हमें कोई रिजर्व सीट दे ताकि हमारी कम्युनिटी की कोई बंदी असम्बली में बैठे और वहाँ पर हमारी कम्युनिटी के लिए वो हक़ाइक़ के लिए बात करे, क्योंकि इस तरह अगर ये रोज़ चलता जाएगा, क्योंकि आइंदा भी ख्वाजा सराओं के साथ मसले मसाइल होते जा रहे हैं और फ्यूचर में भी आप लोगों ने देखा कि हमारे जितने भी ख्वाजा सरा हैं वो बेदर्दी से कत्ल भी किए जा रहे हैं, उनके बालों के टेंड भी होते जा रहे हैं, हमारे लिए कोई कानून भी नहीं है। और जो बिल जो कवानीन हमारे लिए पास हो भी चुके थे उसको भी शरीयत कोर्ट ने इतनी सोशल मीडिया के थ्रू इतना बदनाम किया कि अगर हम कहीं अपने हक़ की बात करते तो लोग हमें यही ताने देते कि आप लोग को तो शरीयत कोर्ट ने आपका फैसला मुस्तरद किया है, आप लोग की तो NIC नहीं बन रहे, आप लोग की कोई हुकूक नहीं है। तो इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश आ रहे हैं। और इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतने तशद्दुद के, वायलेंस के, कत्ल के केस ज़्यादा हो चुके हैं कि मैं चाह रही हूँ कि खुदारा अगर गवर्नमेंट सोचे तो इसके लिए कोई कानून असम्बली कोई पॉलिसी बनाए, कोई इस तरह की कोई कमेटी बनाए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वो सपोर्ट करे। अच्छा, मैं ये बताइए कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कितने ख्वाजा सरा हैं की तादाद? जी, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि जो आपके ख्वाजा सरा जितने कत्ल हुए हैं उन पर कातलाना, तो उनके कातलों को किसी को सज़ा हुई है? अच्छा जी, इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन पूरी खैबर पख्तूनख्वा में जो है 40 से 50 हज़ार तादाद है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, और अगर KP में देखा जाए तो 10 से 12 हज़ार पेशावर में है सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसमें मसला ये है कि गवर्नमेंट के लिए जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और जो नादरा है, उन्होंने मिलकर ये कहा है कि ये जो ट्रांसजेंडर है वो अपने लिए एक कार्ड बनाए, जो जिस तरह जेंडर पे लिखा होता है मेल का M लिखा होता है, फीमेल का F लिखा होता है, तो वहाँ पर हमारी जो लोगो है वो है X। तो उनकी मुराद ये है कि इंटरनेशनल सतह पे सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के X ही लिखा जाता है। लेकिन हमारे कुछ ख्वाजा सराओं ने जो कि यहाँ पर मुस्तकिल मिजाज हैं और वो यहाँ पर बचपन से रह रहे हैं, सालों साल से वो रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली को घरों पर नहीं जा रहे, उन्होंने तो X डाल दिया है। लेकिन हमारा मतलब ज़्यादातर ये है कि पठानों के घरों में खासकर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है फैमिलियाँ अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बच्चों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसी की वजह से उनको NIC नहीं देते, उनकी इसलिए NIC नहीं बनते। और अगर हम एज़ गुरु उनके नाम में उनको रजिस्टर करवा के बना देते हैं तो वो कल मेरे नाम में होते, कल किसी और गुरु के नाम में होते, परसों किसी और गुरु के नाम में होते, तो एक गुरु उस पर जो है उनके लिए अपने नाम में नहीं बना सकते। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत से अफगानी ख्वाजा सरा हैं जो कि उनके NIC भी नहीं बन सकते। तीसरी बात ये है कि अगर हमारी कम्युनिटी के लिए अगर कोई NIC बनाए और वो बनाना चाहे तो वो नादरा की ये पॉलिसी है कि वो कहते हैं कि 17 ग्रेड ऑफिसर से आप साइन करके लाएँ। तो कोई 17 ग्रेड का ऑफिसर
آخر یہ ناظم ہمارے لیے دستخط کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا سائن کرے اور ہمیں ہماری ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیسٹ کرے. تو یہ بڑا ایشو ہمیں سامنے آ رہا ہے. پچھلے دنوں میں 2 NIC بنا رہی تھی جو کہ ہمیں ناظم نے انکار کیا, 17 آفیسر نے بھی انکار کیا, تو ہم کس کے پاس جائیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے. قتل و غیرت کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ خیبر پختونخوا میں اس ٹائم غیرت کے نام پہ بھی خواجہ سروں کو قتل کیا جاتا ہے, اور زیادہ تر جو گینگ گروپ بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بڑے زیادہ مسئلے درپیش آ رہے ہیں. اور کافی ٹرانسجنڈر جو اس دفعہ جو 2023 میں قتل ہو چکے ہیں وہ 7 سے 8 تقریباً خواجہ سرا قتل ہو چکے ہیں. تقریباً اس میں صرف 2 بندوں کو جو ہے سزا ہو چکی ہے, اور ایک نے تو جیل کے اندر اپنے آپ کو خود ہی پھانسی لگائی تھی, اور ایک جو ہے ابھی بھی جیل میں ہے. باقی جو ہے جتنے بھی قتل کیس ہو چکے ہیں, جتنے وائلنس کیس ہو چکے ہیں, ان سب میں آزاد گھوم پھر رہے ہیں.